Welcome back, dear students, in Ritika Mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, start करते हैं आज का वीडियो. एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. ठीक है. क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 NCERT एंड चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका 1.3 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है. ठीक है. तो बिफोर इट प्लीज स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू रितिका मैथमेटिक्स क्लास एंड वो सभी बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन मेट्स, क्लासमेट्स एंड ऑल, जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है स्टूडेंट. तो प्लीज़ उन सभी तक ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा. तो चलिए अब 5th क्वेश्चन कहता है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स. अब हमें कुछ अपना रीजन देते हुए बताना है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है ये इनवर्स है या नहीं. ठीक है स्टूडेंट. तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए दो कंडीशन होती है हमारे पास. एक तो फंक्शन, देखिए कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स होगा तो वो फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू होना चाहिए स्टूडेंट. ठीक है. तो जब इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पर हम 1 एंड ऑन टू यहाँ पर चेक करेंगे. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो चलिए देखते हैं. 5th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिफाइन है. एफ हमारा डिफाइन हो रहा है जिसमें ए सेट यानी कि डोमेन सेट है 1 2 3 4 एंड को डोमेन सेट है 10. ठीक है. यानी कि 1 की इमेज भी 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है. दूसरा देखिए यानी कि फंक्शन इस तरीके से मैपिंग है 1 की सभी एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर 10 है. ठीक है. सभी के लिए यानी कि y में जो आउटपुट है वो 10 है स्टूडेंट. ठीक है. और तो इसमें क्या ये 1 फंक्शन है, क्या ये इन्वर्सिबल होगा? अब देखिए देखते ही आपको पता चल जा रहा है स्टूडेंट. यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिलेशन शो किया, ये फंक्शन को इस तरीके से रिलेट किया हुआ है. फंक्शन है 1 2 3 4 एलिमेंट और सभी की इमेज यहाँ पर 10 है स्टूडेंट. लेकिन जो हमारा 1 फंक्शन होता है वो कहता है कि हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ. ठीक है. बट यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज 10 हो चुकी है. इसका मतलब ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन है, मीन्स नॉट ऑन टू फंक्शन है, तो इसलिए ये मैनी वन फंक्शन हो जाता है. ठीक है. तो 1 नहीं है तो ऑन टू हमें यहाँ पर चेक ही नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव हो तभी हमें यहाँ पर इनवर्स मिलेगा. ठीक है. जब 1 ही नहीं है तो फिर ऑन टू चेक करके कोई यहाँ पर खास फायदा नहीं है. ठीक है. तो इसलिए ये हमारा इन्वर्सिबल नहीं होगा. इनवर्स को आपको शो करने के लिए दो आप चीजें यहाँ पर चेक करते हैं. या तो आप फंक्शन को 1 एंड ऑन टू दिखा दीजिए, या आप फंक्शन को गॉफ इक्वल्स टू एक्स और फॉग इक्वल्स टू, अगर आप y की वैल्यू x बोल सकते हैं या आई एक्स भी यहाँ पर इसको बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट. और इसको आई वाई भी बोला जाता है. तो ये मीन्स अगर आपको किसी भी फंक्शन को इन्वर्सिबल दिखाना है तो आपके पास यहाँ पर दो कंडीशन होती है. या तो आप फंक्शन को 1 एंड ऑन टू शो कर दीजिए, या फंक्शन के गॉफ को x के इक्वल और फॉग को y के इक्वल दिखा दीजिए. ठीक है. ये x का मतलब आइडेंटिटी ऑफ x, यानी कि ये होता है x ही, इसको x और ix भी बोला जाता है. ठीक है. आइडेंटिटी ऑफ x से होता है ये. तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सिंपल है. आपने मैपिंग के बाद आप देख चुके हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है, तो इसमें इसलिए हमने ऑन टू चेक ही नहीं किया. मीन्स ये किसी भी तरीके से बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये इन्वर्सिबल नहीं होगा स्टूडेंट. ऐसे ही जी वाला देखिए क्वेश्चन है. जी आपका डिफाइन हो रहा है 5 6 7 8 सेट ए है, डोमेन सेट है और इसकी मैपिंग है 1 2 3 4 के साथ. कुछ इस तरीके से है. 5 की मैपिंग 4 के साथ है, 6 की मैपिंग 3 के साथ, 7 की 4 के साथ, 8 की 2 के साथ. ठीक है. तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें आइडिया आ रहा है स्टूडेंट, ये भी हमारा 1 फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? देखिए इस तरीके से जी फंक्शन है हमारा, 5 6 7 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 इधर है. ठीक है. यहाँ पर 5 और 7 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मैपिंग सेम नंबर यानी कि 4 के साथ हो रही है, यानी कि इन दोनों की सेम इमेज यहाँ पर बन चुकी है. यानी कि जैसे बट हमारा 1 फंक्शन कहता है कि यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए स्टूडेंट. ठीक है. तो यहाँ पर भी ये मैनी वन फंक्शन हो चुका है. तो मैनी वन हो गया तो ऑन टू आपको चेक ही नहीं करना, यानी कि ये भी बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्सिबल नहीं है. तो देखिए यहाँ पर इन्वर्सिबल निकालने के लिए 1 और ऑन टू चेक करना ज्यादा इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैपिंग के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है.
मैपिंग की फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट। कई बार आपको एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में दिया होता है, तो उस कंडीशन में हम इन्वर्सिबल चेक करने के लिए गॉफ और फॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है और किस में कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा। 1 1 फाइंड करना है और 1 1 एंड ऑन टू फाइंड करना ज़्यादा ईजी होगा, या फिर गॉफ इक्वल्स टू एक्स और फॉग वाई ये शो करना ज़्यादा ईजी होगा। मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप शो करते हैं तो इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए इन्वर्सिबल हो जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में एच फंक्शन है, 2 3 4 5 है और इसकी मैपिंग 7 8 11 13 से है। तो हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पर बनी हुई है स्टूडेंट, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 भी हो जाता है। ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 1 के अकॉर्डिंग सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ, जो इस वाले केस में हमारे पास बन रही है, ठीक है। तो इसलिए ये 1 1 तो है, 1 1 है। तो ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू के लिए आप बी सेट के एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या बी सेट का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई है सेट ए के, अपने सेट ए के एलिमेंट के साथ। अगर इधर के ऑक्यूपाई है तो इधर के भी ऑक्यूपाई है, तो ये ऑन टू भी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें 1 1 के लिख लेंगे कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज हैंस एच इज 1 1 यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। तो एच इज 1 1। ऑन टू के लिए हो जाएगा सिंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर इज अ करस्पॉन्डिंग प्री इमेज ऑन सेट एक्स, ठीक है, ऑन सेट एक्स, सो इट इज ऑन टू, ठीक है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड इट विल हैव इनवर्स, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स होता है। बस आप ये समझ जाइए। आपको ये पहले तो ये देख लेना है कि इनवर्स चेक करने के लिए कौन सी कंडीशन लगाना ज्यादा इजी है, 1 1 के थ्रू 1 1 एंड ऑन टू दिखाना ज्यादा इजी है, या गॉफ इक्वल्स टू एक्स और फॉग इक्वल्स टू वाई। मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को दिखाने के लिए स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला शो करना ज्यादा इजी था, तो हमने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ से आपके इनवर्स के क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे। मीन्स इनवर्स पूछा जाएगा यहाँ पर आपको। शो डेट एफ डिफाइन हो रहा है, देखिए एफ डिफाइन हो रहा है क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, यानी कि डोमेन के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है स्टूडेंट, -1 और 1, ठीक है। और को डोमेन में पूरा रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर मीन्स सभी टाइप्स के नंबर जो भी आपने अभी तक पढ़े हुए हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंदर है, ठीक है। यानी कि को डोमेन में सभी टाइप के रियल नंबर है और डोमेन के अंदर आपके ओनली -1 एंड 1 यही आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एफ एक्स जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, x/x+2। हमें बताना है ये 1 1 है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ पर कैसे डिफाइन हो रहा है, देखिए इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का इनवर्स भी बताना है और फंक्शन की यहाँ पर डोमेन हो जाएगी -1 से 1, लेकिन को डोमेन यहाँ पर पूरा रियल नंबर का सेट ना हो करके केवल रेंज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट, यानी कि सबसे पहले हम रेंज निकाल लेंगे इस फंक्शन के अंदर हम 1, और देखिए यहाँ पर तो डोमेन तो केवल 2 ही है, यानी कि x में या तो 1 रख पाएंगे या -1 रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इस फंक्शन में x की जगह एक बार -1 रख के इसकी वैल्यू देखेंगे और फिर 1 रख के इसकी फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कि -1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है और 1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है। तो जो भी आउटपुट आएगा, जो भी y की वैल्यू आएंगी वो हमारी रेंज होगी स्टूडेंट, ठीक है, रेंज होगी। तो इसीलिए जो इसने यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f डिफाइन कर रहा है डोमेन -1 से 1 और रेंज बोल दिया गया, यानी कि पूरा रियल नंबर का सेट नहीं होगा। अब इनवर्स हमें फाइंड करना है रेंज फंक्शन की रेंज के अंदर का, ठीक है। तो कोडोमेन अब जो इनवर्स के लिए होगी वो हो जाएगी जो रेंज निकल के आएगी वो हमारी यहाँ पर कोडोमेन होगी। मतलब कि यहाँ पर हम जैसे यहाँ पूरा रियल नंबर का सेट था ना, तो यहाँ पर पूरा रियल नंबर का सेट नहीं होगा। यहाँ पर इनवर्स निकालने में हमारे जो कोडोमेन होगी वो सेट होगा जो इस वाले फंक्शन से y की वैल्यू आई होगी। रेंज मतलब क्या होता है, जो आउटपुट आता है ना वही तो रेंज होता है।
यानी कि जो परमिसिबल आउटपुट होते हैं जो हमारे, वही तो हमारा रेंज के अंदर आता है, तो यहाँ पर हमारा रेंज इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टोटल पूरा रियल नंबर का सेट हम नहीं लेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको 1 1 शो करते हैं। अब 1 1 शो करने के लिए देखिए दो तरीके हैं स्टूडेंट। देखिए फंक्शन तो 1 1 होगा, कैसे होगा देखिए, इस तरीके से मैपिंग हो रही है। एलिमेंट यहाँ पर केवल -1 और 1 है, और इसका हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है रियल नंबर सेट से। रियल नंबर मतलब ऑल टाइप नंबर, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल, होल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर विच यू हैव स्टडीड। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर हमारे इस सेट के अंदर इंक्लूड है। तो -1, लेकिन डोमेन सेट में केवल हमारा -1 और 1 है। फंक्शन क्या डिफाइन हो रहा है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन दिया गया है x/x+2। तो हमें देखना है क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो इसको हम पहले चेक करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो देखते हैं। जब f को -1 वैल्यू रखी जा रही है, -1, x की वैल्यू -1, तो ये क्या हो रहा है, -1 - 1+2, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन -1, माइनस तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और जब f को 1 रखा जा रहा है तो 1/1+2 यानी कि 1/3। तो हमारी जो डोमेन कोडोमेन यानी कि आया, मीन्स जो रेंज आई वो 1 और 1/3 आई। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर मैपिंग होगा। -1 1 है, फंक्शन है ये, तो -1 के केस में इसकी मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 के साथ हो रही है स्टूडेंट, और 1 के केस में मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1/3 के साथ हो रही है। ठीक है, ये हमने यहाँ से फंक्शन में वैल्यू करके देख लिया है। मीन्स रेंज में केवल ये दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। 1/3 यहाँ पर लिया जा सकता है क्योंकि सेट हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में 1/3 यानी कि फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं, ठीक है, डेसिमल भी आ जाते हैं, और मीन्स ऑल टाइप्स के नंबर इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर का सेट है, तो इसलिए 1 और -1/3 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा। अब अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ स्टूडेंट, तो इस वाले जो हमारे फंक्शन के लिए रेंज क्या निकल आई, 1 और 1/3, यही तो हमारी रेंज आ गई, 1 और 1/3, यानी कि सभी रियल नंबर को छोड़ के रेंज के अंदर केवल ये दो ही एलिमेंट आए हुए हैं। ठीक है, और हमने 1 1 शो करना है हमने, तो हमने देखा कि -1 की यूनिक इमेज 1 आ गई और 1 की यूनिक इमेज 1/3 आ गई। तो ये फंक्शन 1 1 तो है स्टूडेंट। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है जो हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो एक तो तरीका 1 1 दिखाने का ये हो गया हमारे पास कि जो फंक्शन हमारा है वो हर एक, यानी कि दोनों एलिमेंट, सेट ए के दोनों एलिमेंट की सेट बी के साथ एक यूनिक इमेज यहाँ पर बनती है, तो फंक्शन हमारा 1 1 है। अगर हम 1 1 चेक कर लिया, अब इनवर्स के ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। 1 1 है तो ऑन टू भी है स्टूडेंट, क्योंकि जो यहाँ हमारे दो एलिमेंट आए हैं इनकी प्री इमेज यहाँ पर x के साथ बनी हुई है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा ये जो इधर के एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई है इनके साथ, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हमारा होता है। 1 1 ऑन टू दोनों है, तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकली हम अभी शो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें लिखना है मैथमेटिकली। बाकी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फंक्शन को यहाँ पर 1 1 प्रूफ करने वाले, हमने कैसे फंक्शन को 1 1 शो कर दिया। अब आप ये देख लीजिए स्टूडेंट, इनवर्स भी हमें फाइंड करना है। अब इनवर्स के लिए हम केवल ये दो ही एलिमेंट यहाँ पर लेंगे। ठीक है, रेंज एफ देने का मतलब ही जो आपको रेंज एफ इसने दिया हुआ था, ये देखिए इनवर्स के लिए आपको इसने जो रेंज एफ दिया था वो यही मतलब था कि जो इस फंक्शन के अंदर जो रेंज आई आप अब उसको लेके चलेंगे, यानी कि केवल इसके लिए आप इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, मींस पूरे रियल नंबर के सेट के लिए इनवर्स फाइंड नहीं करना, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत है, लाखों हैं स्टूडेंट, है ना। तो पूरे रियल नंबर के लिए नहीं, जो केवल रेंज के अंदर एलिमेंट्स आए हैं हमें केवल उसके लिए इनका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कोडोमेन हमारा केवल, यानी कि रेंज और कोडोमेन, यही हमारा कोडोमेन भी होगा। ठीक है, फॉर इनवर्स के लिए। तो अब ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको शो करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है -1 से 1 आर, गिवन फंक्शन ये है।
देखिए, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट है -1 1 है और यहाँ रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब 1 1 के लिए हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, लेट x1 x2 दो एलिमेंट हमारे सेट ए से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि दोनों की इमेजेस सेम है, fx1 इक्वल्स टू fx2, यही हम करते हैं। ऐसा अगर होगा, इमेजेस सेम होगी तो उसके लिए x1 x2 भी बराबर होने जरूरी है, यानी कि जब ये दो एलिमेंट इक्वल होंगे तभी उनकी इमेज भी सेम होगी, तभी वो 1 1 होंगे। तो ये हमारी कंडीशन होती है। fx1 की जगह आप क्या रखेंगे, fx जो गिवन है वो है x अपॉन x प्लस 2, तो x1 हो जाएगा तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे इधर x2 अपॉन x2 प्लस 2 सॉल्व करना है हमें। सॉल्व किया आपने तो आपको ये मिल गया x1 बराबर x2, जो हमारी 1 1 के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। नाउ अब इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए यानी कि हम इनवर्स का मतलब, अगर ये f है तो इनवर्स यानी कि कैसे डिफाइन होगा, b2a, यही तो होगा इनवर्स, है ना। इनवर्स यानी कि b2a डिफाइन होगा। तो b2a के लिए हम जो ये fx होगा इसको हम y के इक्वल रखते हैं स्टूडेंट। fx मतलब यही तो आउटपुट यानी कि y के टर्म में, क्योंकि इससे क्या होगा, हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे और उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तभी तो इनवर्स हमारा फाइंड होगा। यहाँ हर एक y की वैल्यू के लिए उसके इनवर्स यानी कि उसका प्री इमेज हम यहाँ निकालते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया जाता है, जैसे यहाँ fx इक्वल्स टू हमें दिया गया था ना, fx की वैल्यू दी गई थी x अपॉन x प्लस 2, तो fx को हमने चेंज कर दिया y के साथ, क्योंकि ये भी हमारी आउटपुट वैल्यू है, ये भी आउटपुट वैल्यू है। तो fx को y लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट ये देखिए x की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, मतलब यहाँ से सब कुछ एलिमिनेट, सब कुछ हमें ट्रांसपोज करना है दूसरी तरफ, ताकि हमारी इक्वेशन ये पूरा y की फॉर्म में आ जाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल्स टू x, ये इस तरीके से मैंने किया। फिर x को, यानी कि यहाँ क्या हुआ है देखिए, ये हो जाएगा xy माइनस x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, x वालों को साथ रख लिया और y वाले को अलग कर दिया हमने, क्योंकि हमें x सेपरेट चाहिए। x से कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, और यहीं से मेरी x की वैल्यू, ठीक है, x ये हो गया तो x की वैल्यू इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, ये आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए हमने निगेटिव को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया है, ये माइनस था तो डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया, ये क्या हो गया 1 माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हमारा आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। यानी कि अब आप y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी, y1 रखेंगे तो x मिल जाएगा, y2 रखेंगे x, यानी कि तो यही हमारा क्या है स्टूडेंट, यही तो हमारा इन्वर्स की वैल्यू दे रहा है ना, यानी कि यही हमारा इन्वर्स की वैल्यू देता है, तो x ही क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इस केस में हमारी आउटपुट वैल्यू कौन देता है, x देता है, तो यही हमारा f इन्वर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर x को लिखते हैं, x इक्वल्स टू होता है हमारा f इन्वर्स। ठीक है, तो यही हमारा f का फंक्शन का इन्वर्स हो गया, तो f इन्वर्स इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y। बस आपको क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसको y लिखना है यहाँ पर, और फिर सब कुछ आपको केवल x को इस तरीके से पूरी इक्वेशन को y की फॉर्म में ले आना है, ताकि आप y पुट करें और आपको x मिलता जाए। ठीक है, जैसे फंक्शन में आप यहाँ x रखते हैं और आपको देखिए आप x रखते हैं, आपको ये y की वैल्यू देता है ना, ये आपको y की वैल्यू देता है, तो वैसे आप यहाँ y रखेंगे और आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स की बात हो रही है तो फंक्शन हमारा b2a डिफाइन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, और यही x की वैल्यू आ गई, मतलब यही हमारा f इनवर्स है स्टूडेंट। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर बनता है नाउ, और ठीक है, तो यही हमारा f इनवर्स है। और ये आप समझ गए होंगे कि केवल हमें यहाँ पर रेंज के ही एलिमेंट को, हमें केवल रेंज को ही इंक्लूड करना है, क्योंकि रियल नंबर के पूरे सेट को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए रेंज में वही रेंज केवल, तो इसलिए जो हमारा इन्वर्स निकला है वो केवल रेंज के अंदर निकला है, जो मैंने आपको ये बताया हुआ था। ठीक है, रेंज में ये वाले नंबर केवल यही हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, सभी रियल नंबर ना लेके केवल हमें कोडोमेन में रेंज को लेते हुए चलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम इसके बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7,
और उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 टू देन इट्स फर्दर क्वेश्चन. सो टिल देन बाय एंड टेक केयर.